हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली होता है, वो कहते हैं क्या हमें डेटिंग करनी चाहिए, क्या हमारे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप के रिलेशनशिप में आना चाहिए। हम इसी बात को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग बड़े होते हैं, प्यूबर्टी को गेन करते हैं, जब हम मेच्योर होने लगते हैं, हमारे शरीर में बहुत कुछ सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे इन सब बातों में मैंने बहुत सिखाया भी है और बात भी करी है। तो हमारे शारीरिक बदलाव आते हैं, हम शारीरिक तौर पर बिल्कुल बदलने लग जाते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ऑपोजिट सेक्स के लिए एक अट्रैक्शन होती है हमारे अंदर, जो नेचुरल है। पहली बात तो आपको बता दूं, ये कोई अपवित्र बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बिल्कुल पवित्र बात है और बिल्कुल परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसी तरीके से कि हमारे अंदर ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होती है। तो जब हमारे अंदर ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होती है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो ऑपोजिट सेक्स मिलते हैं या शादी होती है आप, तो उससे जो है जनरेशन जो है पैदा होती है। तो ये बिल्कुल भी अपवित्र बात तो नहीं है। अब बात आई कि डेटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सपोज हम डेट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने कोई अपने अंदर जो है कोई इच्छा ये अपने आप से नहीं डाली, ये हमारे अंदर डाली गई है कि हमारे को अट्रैक्शन पैदा हो, ठीक है ना। जब ये फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, बात करना, मिलना, समय बिताना, ये सारी बातें हमें पसंद आने लगती हैं और हम सब लोग जो है उससे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। दोनों केसेस में बता रहा हूं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। उसके बाद जब हम टाइम बिताने लगते हैं तो फिर हम जाकर एक स्टेज आती है, जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हम कल को शादी कर लेंगे। ये वाला डिसीजन हम जो है एक स्टेज पे ड्यूरेशन के बाद ले लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? इस दौरान डेट कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अपवित्र कर रहे हैं। ये नेचुरल है, ये आपके अंदर है और ये प्रकट होती है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं है ऐसा, तो फिर आपको एक कुएं के अंदर अपने आप को बंद कर लीजिए। ना आप किसी को देखेंगे ना अट्रैक्शन होगी। तो सारे क्रिश्चियंस ये नहीं कह सकते अब तो हम अरेंज मैरिज करेंगे, हम किसी लड़की से मिलेंगे नहीं, ना अट्रैक्ट होंगे ना बात करेंगे। सो अट्रैक्शन हुई, हमने जो है डेटिंग करी, हम बातें करी, एक दूसरे को जाना, समझा और फिर डिसीजन लेकर हमने शादी करी, ठीक है। बस एक बात जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बिब्लिकल है और जो परमेश्वर का हार्ट है, वो इस रिश्ते को पवित्र रखना चाहता है। तो हम लोग क्या समझेंगे? डेट करना, मिलना जुलना, एक दूसरे को जानने में देर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो है अपना जो रिलेशनशिप है उसको दूसरी स्टेज में, जो एक्सट्रीम स्टेज है, जो सबसे क्लोज आने की स्टेज है, उसको हम तब के लिए रखेंगे जब हम शादी कर लेंगे, जो मुझे लगता है। और सच में ये मदद आप सिर्फ पवित्र आत्मा से ले सकते हैं, कोई आपको मदद नहीं करने आएगा। ये आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा ही आपको मदद करेगा कि आप उसकी आत्मा की अगुवाई में, समझ में, धीरे धीरे उससे पूछ कर, समझ कर कि लॉर्ड क्या मेरे लिए अच्छा और क्या मेरे लिए खराब है। बाइबल साफ साफ कहती है। आपको आई एम श्योर उत्तर मिला होगा। आप चाहें तो पर्सनल लेवल पे लॉर्ड के पास जा सकते हैं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं। परमेश्वर जो भी आपसे बात करेगा वो अपने वचन से करेगा, आप और मुझको सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।